नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह पैराडाइज कंप्यूटर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जो MS वर्ड है उसकी जो शॉर्टकट की है वो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका जो MS वर्ड है उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक की शॉर्टकट की आपको एक एक करके आसानी से समझ आए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं MS वर्ड की शॉर्टकट। प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थी, आज हम MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट की करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप बिना माउस को छुए अपने पूरे पैराग्राफ, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, अपने पूरे लेटर पैड को किस प्रकार से एडिट कर सकते हो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि MS वर्ड में शॉर्टकट की को किस प्रकार से रन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ टाइप करेंगे। तो पैराग्राफ टाइप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इक्वल। आपको यहाँ पर क्या दबाना है? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। इक्वल के बाद आपको लिखना है RAND। ये आपने लिखा RAND, फिर आपको कोष्टक लगाना है और कोष्टक को बंद कर देना है और आपको इंटर करना है। तो आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब आपको इसको पैराग्राफ को शॉर्टकट की करना सीखना है कि किस प्रकार से इस पैराग्राफ को आप चेंज या बदल कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ A। कंट्रोल के साथ A का मतलब होता है जितने भी आपके पैराग्राफ है, जितने भी आपके पेजेस है, जितने भी आपकी वर्ड्स है, जितनी भी आपकी लाइन है, वो सब एक साथ क्या होगी? सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट का मतलब हो जाएगी चुन जाएगी। मतलब आप उसको क्या करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, राइटिंग चेंज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, जो भी आपको करना है वो बिना सिलेक्ट किए आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? कंट्रोल के साथ A दबाना है। तो आपका क्या होगा? ये जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा? पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आप इसमें क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे इसमें क्या करना है? राइटिंग बड़ी छोटी करना है। तो देखो मैं इसमें सिलेक्ट होने के बाद इसको क्या कर सकता हूँ? छोटी बड़ी कर सकता हूँ। ये बड़ा हो गया, वापस छोटा करना, ये छोटा कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट की से मैं क्या कीबोर्ड से चला रहा हूँ इसको, तो ये छोटा भी हो रहा है और ये बड़ा भी हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसको सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। कंट्रोल A का मतलब क्या होता है? पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया? अब अपन को क्या करना है? कंट्रोल के साथ B, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ B का मतलब होता है बोल्ड। अब जैसे मैंने जो पैराग्राफ टाइप करा है वो लाइट है, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये बोल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी वो क्या है? नॉर्मल है। जब मैं इसको कंट्रोल के साथ B दबा दूंगा तो देखो वो हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा है? ये देखो उस पर भी हाईलाइट हो गया और जो वर्ड्स है हमारे वो भी हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल B का मतलब होता है जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट करा है उसकी डायरेक्टनेस बढ़ाना, बोल्ड करना, ठीक है। तो ये बोल्ड किस लिए करा जाता है कि जब हम किसी प्रकार से कोई हेडिंग वगैरह डालते हैं, है ना, उस हेडिंग को हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। जैसे अपन कभी स्कूल वगैरह में पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जो वर्ड हमें ज़्यादा यूज़ आ रहा है तो हम उस पर क्या करते हैं? नीचे अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड का मतलब हमारे पास एक मार्कर होता है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं? उस पर स्क्रैच कर देते हैं ताकि वो हमें अलग दिख जाए, ठीक है। तो इसको बोल्ड बोला जाता है। कंट्रोल के साथ आप B दबाओगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ C। अब जैसे ये मेरे पास 3 पैराग्राफ है, अब मुझे इन तीनों को डबल करना है, कॉपी करना है इनका। तो क्या करना है? कंट्रोल आपको A दबाना है, क्योंकि कॉपी तभी होगा तब आप सिलेक्ट करोगे। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर कंट्रोल के साथ C दबाना। क्या दबाना है? C दबाना है। ध्यान रखना कि कंट्रोल C दबाने से वो कॉपी हो जाता है और कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। कंप्यूटर के कहाँ चला जाता है? किस ऑप्शन में? क्लिपबोर्ड में। जब भी आप कंट्रोल के साथ उसको पेस्ट करोगे तो वो आपका पूरा सब पूरा पैराग्राफ वापस से आ जाता है। मतलब जो कॉपी हुआ है वो आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। तो कॉपी का मतलब होता है उस पूरे सिलेक्ट मैटर की नकल करना, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। जब आप उसको पेस्ट करोगे तभी वो आपको पता चलेगा कि हमारा मैटर कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ D। अब ये हमने कंट्रोल A दबाया। अब कंट्रोल D होता क्या है? कंट्रोल D होता है फ़ॉन्ट सेटिंग, पैराग्राफ सेटिंग। तो कंट्रोल के साथ अब D दबाना तो आपके इस प्रकार से
पैराग्राफ ओपन हो जाएगा फ़ॉन्ट सेटिंग का। तो हमें कौन सी राइटिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर राइटिंग कलर बोल्ड जो भी लेना है वो ले सकते हैं। फिर टैब दबा के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं, राइटिंग को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, कलर जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो कलर देना है, तो हम यहाँ पे कलर दे देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बिल निकाल दे बेटा इसका। तो क्या होगा, ये हमारा पैराग्राफ सेटिंग हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल डी दबा के क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम उसको पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फ़ॉन्ट सेटिंग हो गया। मतलब कंट्रोल डी में आप फ़ॉन्ट सेटिंग, फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर, अंडरलाइन, शेडो या आप आसानी से उसमें पैराग्राफ में दे सकते हो, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ ई। अब अभी जो हमारा कर्सर है ये किस साइड है, लेफ्ट, ये कंप्यूटर का लेफ्ट है, ठीक है। तो ये कंट्रोल का लेफ्ट है हमारा। अभी हमारा जो कर्सर है, कर्सर किसको बोलते हैं, जो लाइन है ना जो आ रही है और जो जा रही है, मतलब बनचल्लू हो रही है, वो कर्सर है हमारा। ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कर्सर है। तो कर्सर को हमें बीच में लाना है, तो हम कंट्रोल के साथ ई दबा देंगे, तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर्सर को क्या कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जो कर्सर है वो कहाँ आ गया, हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो हमारा कर्सर है उसको कहाँ लाया, हमने सेंटर में लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है हिंदी में खोजना। तो हम इस पैराग्राफ में से किसी भी वर्ड को आसानी से खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस वर्ड जो पैराग्राफ में है वो कितनी बार टाइप हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ दबाएंगे। अब हमें चेक करना है कि आल्सो कितनी बार लिखा है, तो हम यहाँ पर आल्सो लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हाइलाइटर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइलाइटर को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो, तो आल्सो कितनी बार लिखा है, आल्सो कितनी बार लिखा है वो आपको बता देगा कि आपने आल्सो को कितनी बार टाइप कर रखा है। उतनी जगह जितनी जगह आल्सो लिखा है ऑलरेडी वो सिलेक्ट होके आपको बता देगा कि पैराग्राफ में आल्सो इतनी बार लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, किसको, जो पैराग्राफ में वर्ड लिखा है, ठीक है। कंट्रोल एफ हो गया। अब कंट्रोल के साथ जी, ठीक है, ई एफ जी। जी मीन्स होता है गो। अब हमें कहाँ जाना है, अब मीन्स हमें कितने पेज है, हमारे पास 2 पेज है ना। अब मुझे दूसरे पेज पे जाना है, ये तो हमारे फिर 2-4 पेज है, हज़ारों पेज ओपन होते हैं, तो हमें एक साथ जाने के लिए कंट्रोल जी का सहारा लेना पड़ता है, जो शॉर्टकट की होती है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ जी दबाता हूँ तो मेरे पास इस प्रकार से एक पैराग्राफ ओपन होता है, जिसमें पैराग्राफ नहीं सॉरी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट और फुट नोट दे रखा है। अब जैसे सपोज मुझे कौन से पेज पे जाना, सेकंड पे, तो मैं सेकंड पे चला गया। फर्स्ट पे जाना है तो मैं फर्स्ट पे चला गया। अब बुकमार्क क्या होता है, जो मैंने आपको उसमें बताया विशेषता में। बुकमार्क मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि मैंने एक क्या करा, सिलेक्ट करके रखा है कि मुझे बुकमार्क, मैंने इस बुक को कहाँ तक पढ़ लिया है। तो मैं इंसर्ट में गया और ये बुकमार्क पे क्लिक करा। अब मैंने किसी वर्ड को यहाँ पर, जैसे मैंने पैराग्राफ को करंट तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल के साथ कॉपी करा है, बुकमार्क पे गया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ बी दबा के मैंने इसको ऐड कर दिया है ना, और इस फाइल को क्या कर दिया, मैंने सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया। कहाँ सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पर ऑन द इंसर्ट टेप 2 के नाम से फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा, इसको वापस से यहाँ पर आ गया। अब मैं वापस से वही शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल जी वाली। तो मैं कंट्रोल जी पे गया, यहाँ पर मुझे बुकमार्क, तो देखो बुकमार्क में करंट दे रखा तुमने कि कहाँ पे है, बुक करंट। तो मैं गो टू गया तो वो मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्ट करंट पे लाके छोड़ देगा। तो गो का मतलब होता है डायरेक्ट आपको उस वर्ड पर पहुंचाना, ठीक है, या उस लाइन पर पहुंचाना या उस पेज पर पहुंचाना। तो हम उसको कंट्रोल जी से उस पैराग्राफ को, उस लाइन को, उस पेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। एनी डाउट, ठीक है। कंट्रोल जी हो गया। जी के बाद आता एच। अब हमने जो आल्सो ढूंढा था उसे हम उसे चेंज करना है कि आल्सो की जगह मुझे कुछ और वर्ड को टाइप करना है। तो मैं क्या दबा दूंगा, कंट्रोल के साथ एच दबा दूंगा। अब देखो मैंने करंट दे रखा अभी, अब मुझे करंट की जगह क्या चेंज करना है, सिलेक्ट मेरा क्या है, करंट। अब मुझे करंट की जगह क्या चेंज करना है, तो मुझे चेंज करना है नेक्स्ट। क्या करना है,
नेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो जहाँ जहाँ करंट लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। ये देखो नेक्स्ट, मतलब फाइंड, आपने जो जो वर्ड ढूंढ रखे हैं वो सब एक साथ आप चेंज कर सकते हो। किसके द्वारा, कंट्रोल जी के द्वारा, सॉरी एच के द्वारा। एच मतलब होता है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना या बदलना। एनी डाउट, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद आता है आई। अब आई होता है क्या है, जो वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं या जो पैराग्राफ हम सिलेक्ट करने हैं उसकी इटैलिक भाषा चेंज करना। ये देखो थोड़ा सा चिरचा होगा, ये देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, जैसे मैं ए लिख रहा हूं, अब देखना ये ए, देखना ये चेंज हो जाएगा ना, देखना। अब कंट्रोल के साथ में आई दबाता हूं, ये भाषा होती है इटैलिक, ये देखो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, कंट्रोल आई, ठीक है। कंट्रोल आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जी आता है। क्या आता है, जी आता है, जी आता है, वेरी गुड बेटा, जे आता है, वेरी गुड। तो जे में क्या होता है, जस्टिफाई। अब जैसे मैंने जो पैराग्राफ टाइप करा बेटा, ये देखो कोई छोटी लाइन है, कोई बड़ी लाइन है, बराबर जमे हुए हैं क्या, नहीं है। तो जब भी आप कंट्रोल के साथ जे टाइप करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो क्या होगा, दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप मीटर टाइप करते हो तो जो राइट साइड का मीटर है वो क्या होता है, लाइन छोटी बड़ी हो जाती है। तो हमने जैसे बुक्स कैसे छपी रहती है बिल्कुल इक्वल, देखो इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, तो उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। जे के बाद आता है के। अब के का मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की मैं आपको नेक्स्ट पेज में, न्यू पेज में लेकर आसानी से समझा देता हूँ। अब सपोज मैं यहाँ पर एक टेबल टाइप करता हूँ, क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। ये टेबल मैंने एक टाइप कर दिया, ठीक है। ये वर्ड मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाइपरलिंक किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से कर दिया है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, SN नंबर, क्या लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ टैब दबा के, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्या कर रहा हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो फादर नेम, FATHER, फादर्स नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर डाल रहा हूँ बेटा 01, पहला है। अब पहला मैंने नाम धर दिया, क्या नाम है आपका, रूपाली। तो मैं यहाँ पे रूपाली प्रजापति, राजभर, ठीक है। अब यहाँ पे फादर नेम, पापा का नाम राजेंद्र, राजेंद्र राजभर, अच्छा राजभर है ना वो, राजभर, ठीक है। अब अपन डॉक्यूमेंट्स, इसमें तुम मेरे को क्या यहाँ पर सबमिट कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर सबमिट कर रहे हो फाइनल की मार्कशीट। क्या कर रहे हो, फाइनल मार्कशीट। अब मुझे देखना है कि तुम्हारी फाइनल की मार्कशीट जो तुमने सबमिट करी है वो सही है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी जो फाइनल की मार्कशीट है यहाँ पे अटैच कर दूंगा, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। मैं इसको सिलेक्ट करा, फिर कंट्रोल के साथ मैंने क्या दबाया, हाइपरलिंक के लिए के, क्या दबाया, के। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ के दबा दिया, है ना, ये सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ के दबा दिया। अब मुझे तुम्हारी मार्कशीट को यहाँ पर ऐड करना है। मेरे पास मार्कशीट तो है नहीं अभी, तो मैं यहाँ पर कोई सी भी एक फाइल को अटैच कर देता हूँ। तो देखो जब भी मैं रूपाली का नाम चेक करना चाहता हूँ कि मार्कशीट सही है कि नहीं, जो इसने मार्कशीट सबमिट करी है, मुझे वेरिफिकेशन करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो तुम्हारी मार्कशीट ओपन हो जाएगी कि हाँ रूपाली की मार्कशीट यही है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक। मतलब एक टेबल तैयार कर रहे हैं या किसी प्रकार का हम मैटर टाइप कर रहे हैं, उसको हमें अटैच करके रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, के बाद क्या आता है, एच, एच तो हो गया, एल आता है। एल का मतलब क्या होता है, जो हमारा कर्सर है वो कहाँ जाना, लेफ्ट साइड में जाना, कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में कैसे जाता है, ये जैसे अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, लेफ्ट ही है,
लेकिन जैसे मैं कंट्रोल के साथ आर दबा दिया, ये क्या हो गया, राइट। अब मुझे वापस लेफ्ट करना है तो एल दबा दो, तो हमारा जो कर्सर है वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पैराग्राफ है उसे लेफ्ट, राइट और सेंटर में, तो ये हमारा जो कर्सर है वो कहाँ जाता है, कंट्रोल के साथ एल दबाने पर लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, एल के बाद क्या आता है, एम। एम क्या होता है, जो हमारा जो टैप पोजीशन है, देखो अभी हमारा टैप पोजीशन इतना छोड़ रखा है, अब कंट्रोल के साथ मैं एम दबाता हूँ, देखना लेफ्ट साइड से जगह छूट रही है, देखो जा रहे हैं आगे। अब मैं ये जो लिखा है ना 2.5 के इधर ही लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड नहीं जा सकता मैं। ठीक है, तो जब भी हमें जो पेज है उसके लेफ्ट साइड से मार्जिन देना है शॉर्टकट, तो कंट्रोल एम से आप उसको दे सकते हो। तो जब भी हम कितना भी जैसे कभी कभी क्या होता है, मुझे पेज की बाइंडिंग करवाना है, तो बाइंडिंग करने में मुझे कुछ स्पेस देनी पड़ती है, तो वो मैं क्या कंट्रोल एम से दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल के साथ क्या आएगा, एन। एन का मतलब होता है नेक्स्ट, नया पेज, तो हम कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। ओ, अगर हमने पहले से फाइल यहाँ पर कंप्यूटर में स्टोर कर रखी है तो हम उसको डबल से रीओपन कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल के साथ ओ दबाओ तो आपकी जो भी फाइल है, जैसे मुझे यहाँ पर ये 50% वाला ये अब पासवर्ड दे रखा है यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल जो ओल्ड फाइल है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास 2, 4, 10 जितने भी प्रिंटर है, तो यहाँ पर उस नाम सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑल, करंट और पेज। ऑल का मतलब होता है जितने भी आपके पेज ओपन है वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। करंट का मतलब होता है कि जहाँ पर आप पेज को देख रहे हो सिर्फ उसी का प्रिंट आएगा। और पेजेस पर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको पेज लिखना पड़ेगा कि आपको किस पेज का प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, और कितनी कॉपी निकालना है तो आप यहाँ पर कॉपी भी लिख सकते हो, 2, 4, 1, 5 जितनी भी निकालना है आपको, है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और ओके कर दोगे तो आपका जो पेज है वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू की शॉर्टकट की इसमें अभी ओपन नहीं चल रही है। क्यू के बाद क्या आएगा, आर। आर का मतलब क्या होता है, राइट साइड। जो हमारा कर्सर है उसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, राइट साइड। ये देखो कंट्रोल आर दबाया, ये राइट साइड से चालू हो गया लिखना। ठीक है, जब भी हम जो हमारा कर्सर है जिसके द्वारा हम वर्ड को टाइप करते हैं उसे हम अगर सीधे हाथ तरफ ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर, मतलब राइट साइड ले जा सकते हैं। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। अब मुझे किसी भी पैराग्राफ को सेव करना है ना, ये जो मैंने बनाया इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आसानी से सेव कर सकता हूँ। ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ सेव करना है, ताकि उस फाइल को आप आसानी से वापस से देख सको, ओपन कर सको। इसलिए हमें वहाँ पर सेव करना है जहाँ पर हमें याद हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद टी आएगा। कंट्रोल के साथ आप टी दबाओगे तो आपका जो पैराग्राफ है, जो टेप दे रखा, देखो ये दे रखा ना, ये वाला, ये देखो, ये नीचे का जो है ना, ये आपका आगे बढ़ेगा, देखना कंट्रोल के साथ टी, देखना ये देखो बढ़ लिया 0.5। ये पोजीशन बताता है कि आपको कितनी जगह आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, टी के बाद क्या आएगा, यू। यू मीन्स होता है अंडरलाइन। जो आपने वर्ड को, जो आपने पैराग्राफ को टाइप करा है उसके आगे क्या लगाना, अंडरलाइन। ये देखो ये दिख रही है, तो कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की से हम अंडरलाइन लगा दें। यू के बाद वी। वी अब जो हम कॉपी करना, जैसे मुझे यहाँ पे लिखा है प्रमाणित प्रमाण पत्र क्रमांक, अब मुझे इसकी कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल के साथ सी तो कर लिया। अब मुझे रखना कहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे रखना है, तो देखो मैं कंट्रोल के साथ वी दबा दूंगा तो ये क्या जाएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो कॉपी वर्ड है उसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद W। अब W क्या होता है, ये फाइल है। अब मुझे इसको क्लोज करना है, क्या करना है, इसको क्लोज करना है, तो कंट्रोल के साथ W दबा दो। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव डॉक्यूमेंट का, नो मुझे सेव नहीं करना है। अगला X कट करना। अब जैसे मुझे क्या करना है, मैंने किसी पैराग्राफ को टाइप कर रखा है ना, ये पैराग्राफ मैंने टाइप कर रखा, अब इसे मुझे हटाना है ना, तो हटाने के लिए कंट्रोल के साथ X, तो वो कहाँ से हट जाएगा। ठीक है, जितना आपको हटाना है उतना क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट करके उसे हटा सकते हो। ठीक, X के बाद Y। अब वापस लाना है, मेरा गलती हो गया कि उसको मुझे हटा नहीं था, फिर भी हट गया, तो आप कंट्रोल के साथ वापस से दबा सकते हो तो आपका वापस आ जाएगा।
कंट्रोल बाय और जेड अंडो और रीडो, मतलब बाय वापस चला जाएगा, जेड से वापस आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो शॉर्टकट की है ये आपको MS वर्ड में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत काम आता है, क्योंकि अधिकतर जो जॉब करते हो आप वहाँ पर माउस कम यूज़ हुई, अधिकतर कीबोर्ड का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, कीबोर्ड के द्वारा किस प्रकार से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो में हमने पूरा टोटल क्या सीखा है, शॉर्टकट बनाना। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो